जय श्री महाकाल एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग आपको देख के समझ में आ गया होगा कि करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है। काफ़ी दिन बाद लेट व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारा दिन कैसा था। तो सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ बन रही है चाय जो कि मैं इनके लिए बना रही हूँ। मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, लेकिन नाइट में हमारे यहाँ भागवत चल रही है ना वहाँ अयोध्या में, उसकी वजह से मौसी लोग आए हुए थे और उनको 4 बजे की उनकी बस थी, जिसकी वजह से लेट हो गया और मैंने मेहंदी रात में लगाई नहीं। इसलिए मैंने सुबह सुबह मेहंदी लगाई और थोड़ा एक आध घंटे बैठ के आराम से उसको सूखने दिया। फिर मैं लगी अपने घर के कामों में। तो इनको चाय दे दी है और बच्चा एक तो स्कूल गया है, एक नहीं गया है क्योंकि इन लोगों की डांस की प्रैक्टिस चल रही है स्कूल में, कुछ फंक्शन वगैरह है। तो एक अभी घर में ही है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको भी काम में लगाऊंगी और साथ ही साथ मैं अपने पूरे काम जल्दी समेट लेती हूँ क्योंकि व्रत के दिन जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो मार्केट जाने का भी काम था और मार्केट जाके काफ़ी कुछ लाना था। पूजा का सामान कुछ भी नहीं आया है और ना ही कुछ तैयारियां हुई हैं। ये सब करते करते बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कब मैं तैयारी करूँगी, कब मार्केट जाऊँगी, कब सामान लाऊंगी बस। तो मैंने सोचा सब कुछ समेट लेती हूँ। और ज़्यादा कुछ खाने वगैरह का मैंने आज किया नहीं क्योंकि बच्चों को और इनको बस खाना था। तो इन लोग ने जो थोड़ा बहुत अभी नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, मुझे लगा जब मैं मार्केट से आ जाऊंगी उसके बाद थोड़ा बहुत जो इनको लगेगा बना दूंगी, नहीं तो फिर इन लोग कुछ खा लेंगे, ऐसा रहेगा। ज़्यादा टेंशन की बात तो थी नहीं। तो यहाँ मैंने सफाई करी और फट से सारा घर क्लीन किया क्योंकि क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजा पाठ भी करनी थी। तो यहाँ इतना लेट हो रहा था ना, और ये मेरे को बोल रहा था कि बहुत देर हो गई है क्योंकि दोपहर हो रही थी। 4 बजे उठने के बाद क्या हुआ, इतना थकान अजीब सा लग रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया जिसकी वजह से आज काफ़ी लेट हुआ। और फिर मेहंदी लगा ली। तो मेहंदी के बाद काम तो आप छोड़ ही दो कि 1 घंटे आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि मेरे दोनों हाथ फंस गए थे। तो फिर मैंने काफ़ी लेट काम स्टार्ट किया। तो हम वैसे भी बहुत लेट हैं और मार्केट जाएंगे तो और लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि काम तो इम्पोर्टेंट है, करके ही जाओ, क्योंकि लौट के अगर मार्केट से आएंगे ना तो फिर सिर्फ रेडी होने का काम बचेगा। और इतनी भड़बड़ी में मैं रेडी हुई ना, तो यहाँ मैंने सारे काम निपटाए और थोड़ा बहुत फेस पे भी कुछ कर लेती हूँ। सोचा कि काफ़ी दिन से कुछ नहीं किया, इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है ना, और हमारा इतना रन हो जा रहा है, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, कि मैं खुद के लिए टाइम तो मुश्किल ही है, निकाल ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो भी था स्क्रब वगैरह वो किया, और एक मसाज क्रीम थी, थोड़ा सा मसाज करके मैंने पैक लगाया और उसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी जल्दी जल्दी से। और हम मार्केट भी निकल गए और मार्केट से सामान वगैरह लाया, जो कि व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई, इतनी भड़बड़ी थी। तो शाम से सीधा स्टार्ट करी हूँ जब मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ और लास्ट में सबने लगा लिया था, बस मैं बची थी और मैंने महावर नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा पूजा के पहले जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, इतना भड़बड़ी में पूजा होने वाली थी आज मेरी। पर लगभग सारी तैयारियां हो गई थी और बच्चों ने भी काफ़ी कुछ हेल्प करा दी। तो यहाँ मेरा लग के हो गया है बढ़िया सा। मैंने लगाया अपने पैर में महावर और मैंने जो नया नया पहना है ये मैंने इनसे गिफ्ट लिया है क्योंकि चांदी ली जाती है आज के दिन। तो ये मेरा गिफ्ट भी था और मैं रेडी हो गई और यहाँ हो रही है पूजा। तो चलिए मैं बताती हूँ हमारे यहाँ कैसे पूजा करते हैं। वैसे तो जब पहले मैं जब छिंदवाड़ा में थी ना, तो हमारे यहाँ एक आंटी थी जो पंजाबी थी, उनके यहाँ हम पूजा करने जाते थे दिन में। और फिर रात में सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देते थे और हो जाती थी पूजा। लेकिन इस बार हम यहाँ पे हैं तो यहाँ जो आंटी लोग जैसे पूजा करती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने पूजा करी। सबसे पहले करवा माता को जमाया और उसके बाद सबने अपने अपने दिए जला के और यहाँ एक साथ रख दिए। देखो आपने देख लिया होगा। और एक एक करके यहाँ पे हम शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि मेन जो भी ये सुहागन वाले व्रत होते हैं ना, उनमें पार्वती जी की ही ज़्यादातर पूजा की जाती है। तो यहाँ हमने पार्वती जी की पूजा करी, करवा माता की पूजा करके, और फिर हमने कथा सुनी। ये आंटी जी की बेटी है जिनने हमें कथा सुनाई, और हमने कथा वथा सुन ली यहाँ पे और सारी पूजा पाठ हो गई थी। और काफ़ी देर तक फिर हमने फ़ोटो सेशन भी किया। वैसे मुझे फ़ोटो खिंचाना तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन वीडियोज़ में बनाती हूँ तो मैंने वीडियो वगैरह शूट किए और साथ ही साथ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी खिंचा लिए जब सब खिंचा ही रहे थे तो। और ये पूजा पाठ में हमारी लगभग हो गई। और इसमें इन लोग ऐसे करवा एक दूसरे को देते हैं। सभी जगह ऐसा ही होता है, बस पंजाबी लोगों में उन लोग पंजाबी कुछ कुछ गाने गाते हैं। और अभी जो हम लोग दे रहे हैं इसमें भी आंटी लोग कुछ कुछ बोल रही हैं, जो कि हम पहली बार ही मैंने किया है ऐसा। क्योंकि पंजाबी वाली आंटी के यहाँ जाते थे ना, तो वो पंजाबी में कुछ कुछ बोलती थी तो वो उतना तो समझ में नहीं आता था। पर आंटी लोग अपनी हिंदी में यहाँ पे कुछ बोलती जाती हैं और करवा एक्सचेंज करते जाते हैं। तो ये पर हो गया था। और यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, वो जो सीख लेके आते हैं ना, वो बोलते हैं वो सीख को लेके
और पूजा के बाद और सभी लोग यहाँ आपस में घूमते वगैरह हैं, तो वो भी करने का रह गया था। तो ये करीब जो इन लोग ने किया ना, ये 16 टाइम शायद किया था, हाँ 16 बार किया, जो काफ़ी देर लगती है इसको करने में। और फिर उसके बाद हम सब, ये जो हाथ में सीख है ना, इसको लेके घूमना होता है। तो इसको लेके हमने पूरा घूम लिया और उसके बाद इसको रख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ होता है लास्ट में, और क्या यूज़ होता है वो आपको पता चल जाएगा। मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। तो ये सब हमारा हो गया और उसके बाद चाँद नहीं निकला, बहुत देर तक हमने वेट किया। तो हमने सोचा चलो अब काफ़ी देर हो चुकी है, एक बार दिखा देते हैं। बच्चे लोग देख देख के आ रहे थे, पता ही नहीं चला कि चाँद कब आ गया। बाद में एक अंकल जी पहुँचे ऊपर, बोले अरे चाँद तो आ चुका है, निकल, अब ये डूब ही जाएगा, तुम लोग बहुत लेट हो गए। हम लोग इतनी बड़बड़ी में सब लोग पूजा पाठ निपटा के यहाँ पे माता जी की जल्दी जल्दी भगे ऊपर कि भैया चाँद ना चला जाए, क्योंकि ऐसे तो चाँद बहुत अच्छे से निकलता है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन ज़रूर वो बादलों में छुप जाएगा। आपने अगर देख लिए तो देख लिए, वरना तो भगवान वो चला ही जाता है। तो हम इतनी जल्दी जल्दी सब लोग भागे ना, और यहाँ हमने पूजा करी, पहले चांद की अर्घ वगैरह दिया, और उसके बाद जैसे सभी लोग करते हैं वैसा किया। ये दिया तो मेरा चिपक भी गया था, और तो मैंने हटा दिया है, और फिर इसको काटा वगैरह, मतलब हटा के, और पूजा पाठ पूरी निपटा ली। और फिर यहाँ पे टिक तिलक विलक लगाया और अपनी जो पूजा रहती करी। और ये जो हाथ में मेरी सीख है ना, इसका यूज़ मैं बताती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता था, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है जैसा इन लोग करते हैं। बोलते हैं इससे नज़र उतार के और पीछे फेंका जाता है। तो इसमें 5 थी मेरे पास, तो हमने 5 टाइम्स ऐसा उतार के और पीछे डाला, और उसके बाद पानी वगैरह भर के पूजा कंप्लीट हो गई थी। घर पे खाना बना नहीं था, तो हम सब गए बाहर खाना खाने के लिए। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।